नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल रिजल्ट सीजन की पूरी तरीके से शुरुआत हो चुकी है और रिजल्ट सीजन की शुरुआत हमेशा की तरह हुई टीसीएस के साथ। बात करें टीसीएस के नंबर्स के बारे में तो टीसीएस के नंबर्स को लेकर अलग अलग लोगों का व्यू है, अलग अलग टिप्पणी आई। कुछ लोगों को नंबर्स खराब लगे, कुछ को ठीक लगे और कुछ को लगे ही नहीं कि इनलाइन है, कुछ है ही नहीं, मतलब सुस्त नंबर है। लेकिन एक्चुअली में स्टॉक का प्राइस तो अभी नंबर्स के बाद लगभग 1.5% तक टूटता हुआ दिख रहा है। 50 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है 3556 रुपए के भाव पर। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये गिरावट में लेने का मौका है या फिर नंबर्स खराब आए हैं इसलिए शेयर टूट रहा है, बेच दें। सिंपल और सरल भाषा में टीसीएस के नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, टीसीएस के नंबर 4 भाग में बांटने हैं। टीसीएस ने केवल नंबर ही नहीं दिए, टीसीएस ने डिविडेंड और बायबैक की अनाउंसमेंट भी करके, तब भी 3 चीज हुई। चौथी क्या? तो चौथी है गाइडेंस। देखिए, टीसीएस के नंबर्स में 4 चीजें आई हैं: रिजल्ट्स, बायबैक, डिविडेंड, गाइडेंस। अब इन चारों चीजों को मैं एक एक करके आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करता हूं। रिजल्ट्स के मामले में टीसीएस को मैं पूरी तरीके से थम्स अप दूंगा। मुझे रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं दिखी है। देखिए, अब आपके साथ शेयर करता हूं पहले कि मुझे क्यों कमी नहीं दिख रही है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 11,340 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है, वहीं अनुमान था कि 11,200 करोड़ रुपए आएगा, तो एस्टीमेट से ऊपर आया है। और क्या चाहिए मेरे को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की तो ये हल्का सा कमजोर रह गया है। 59,690 करोड़ रुपए आया और 60,100 करोड़ के समथिंग का अनुमान था। लेकिन वहीं अगर मैं कामकाजी मुनाफा देखूं तो 14,480 करोड़ रुपए आया है और जो अनुमान था वो 14,100 करोड़ का था। तो बीट करा है यहां भी और अच्छे मार्जिन से करा है। साथ ही साथ कंपनी के अगर आप मार्जिन देखोगे तो 24.26% पे आए हैं। यहां भी एस्टीमेट को पूरी तरीके से बीट करा है। 24% के समथिंग के अनुमान थे, 26 बेसिस पॉइंट से बीट करा है। तो नंबर्स हर एक पैमाने पे अच्छे आ गए हैं। आगे बात करूं अगर फिर भैया शेयर टूट क्यों रहा है, तो देखिए थोड़ा यहाँ पे 3 चीजें और हैं। इनमें से एक तो डिविडेंड है तो उसको हटा देते हैं, 9 रुपए प्रति शेयर, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन बाकी की जो 2 चीजें हैं ना, उसमें से पहला है बायबैक, जो कि खराब है। देखिए, बायबैक वैसे तो अपने आप में बहुत अच्छा होता है कि भैया कंपनी खुद अपने शेयर्स खरीद रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। लेकिन बाजार की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं आपसे कुछ। तो मार्केट मान के चल रहा था बायबैक 19 से 20,000 करोड़ का आएगा, जिसके सामने 17,000 करोड़ का आया। तो 2 से 3,000 करोड़ का बायबैक कम करा है अनुमान के सामने, और प्राइस ज्यादा ही कम कर दिया है। 4150 पे बायबैक का प्राइस रखा है, जिसमें मार्केट मान के चल रहा था 20% से ज्यादा के प्रीमियम पे बायबैक होगा, अराउंड 4400-4500 रुपए के भाव के आसपास। लेकिन उसके सामने बायबैक का प्राइस डेफिनेटली मार्केट को छोटा लगा है और इसी की वजह से इस शेयर में थोड़ा नेगेटिव व्यू आ रहा है। और चौथी चीज गाइडेंस की बात करें तो कंपनी कह रही है कि अभी भी आईटी स्पेंड कम हो रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कब ये आईटी स्पेंड लौटेगा, अभी उतना कोई खास नहीं आया है। यही एक और नेगेटिव चीज है। बाकी ओवरऑल नंबर ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है, अभी आईटी स्पेंड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के नंबर्स तो खराब नहीं हो रहे हैं ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। देखिए, ये गिरावट जो है ना, अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कुछ ज्यादा नहीं टूटा, 1-1.5% कभी भी टूट सकता है, लेकिन कहने वाले ये कहेंगे रिजल्ट्स की वजह से टूट गया है। हालांकि रिजल्ट्स का रिएक्शन है, बट ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं है। देखिए, टीसीएस आपके लिए 3550 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। सिंपल और सरल भाषा में बोल रहा हूं, इससे सरल कुछ नहीं बोल सकता। खरीद लो और गिरावट में और खरीद लेना। 6 से 8 महीने रोको, 4,000 रुपए दिखेगा प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। बायबैक को अभी मार्केट ने बेशक थोड़ा डिसअपॉइंट के रूप में लिया है, लेकिन ये ही बायबैक अब सपोर्ट देना शुरू कर जाएगा बाजार को। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, जैसे आप और हम कंफ्यूज है ना, वैसे ही ब्रोकरेज हाउसेस भी कंफ्यूज है। अगर मैं ब्रोकरेज हाउसेस की बात करूं इस रिजल्ट्स के बाद, तो 3 नाम बताना चाहूंगा। मॉर्गन स्टैनली, जो कि काफी नेगेटिव है और टारगेट प्राइस कट करा है। 3700 का पहले टारगेट था, अभी 3590 का है, तो टारगेट प्राइस कट कर दिया है। वहीं जेफरीज देखो तो 3450 के टारगेट को बढ़ाकर 3690 का टारगेट कर दिया है, और गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 3970 के टारगेट को बढ़ाकर 4020 का कराया। तो 2 ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड कराया, एक ने डाउनग्रेड कराया टारगेट प्राइस के हिसाब से। तो आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए चीज कि ये जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स खराब नहीं है। मार्केट को कुछ चीजें जो थोड़ी सी सही नहीं लगी है,
लेकिन इस बीच में ये शेयर टूट गया है तो आपके लिए मौका है। अगर आप खरीद नहीं सकते कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आपके पास है और आप डर के बेच रहे हो या रिजल्ट खराब समझ के बेच रहे हो तो गलती कर रहे हो। ये 4000 होने वाला है बहुत जल्दी, तो आप निवेशित रहें, बने रहें और बाय ऑन टिप्स करें, बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।